सभी ब्रजवासी आप लोगों की तरह नाचते गाते हुए झूमते हुए वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में अपने छिकड़े खड़े करके वहीं गौधन खड़े करके आनंद से रहने लगे। आगे बड़ी ही सुंदर फल बिक्री पर कृपा की ठाकुर जी ने और वत्सासुर आदि का उद्धार किया ठाकुर जी ने। जो आज की प्रमुख कथा है गोवर्धन लीला, अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। ठाकुर जी ने वृंदावन में के काली दह पर कालिया नाग का उद्धार किया, दावा नल का पान किया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी ने चीर हरण की लीला की। गोपियां एक बड़ा गलत कार्य कर देती हैं। कार्तिक के महीने में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे यमुना मैया का स्नान करने जाती हैं। यमुना स्नान तो ठीक है, लेकिन गलती ये कर देती हैं कि यमुना मैया में बिना वस्त्रों के स्नान करती हैं। ठाकुर जी को मालूम पड़ा तो ठाकुर जी ने गोपियों को सुंदर शिक्षा देने के लिए गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। पहले तो ठाकुर जी ने गोपियों को कहा कि तुम यमुना जी में जाकर प्रातः 4 बजे स्नान करती हो, हमको मालूम है। स्नान करने के बाद कात्यायनी का पूजन करती हो, वो भी हमको मालूम है। और कात्यायनी का पूजन करके हमको आप पति रूप में मांगती हैं, वो भी हम जानते हैं। लेकिन आपका स्नान करने का तरीका गलत है। गोपियों ने कन्हैया की बात नहीं मानी तो कन्हैया ने एक लीला की। कन्हैया ने लीला क्या की? कन्हैया यमुना तट पर जब गोपियां स्नान करने जाती हैं तो यमुना तट पर कन्हैया जाकर के गोपियों के वस्त्रों का हरण करते हैं और गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कन्हैया कदम्ब की डाली पर बैठ जाते हैं। गोपियां जब यमुना मैया के बाहर निकल के आती हैं, अपने वस्त्रों को नहीं पाती हैं, तो गोपियां कहते हैं हाय हमारे वस्त्र किसने ले लिए, अब हम जल से बाहर कैसे निकलेंगे। जब गोपियों ने बाहर देखा तो गोपियां समझ गई कदम्ब के डाल पर जो वस्त्र हैं ये नंद के लाला ने लिए हैं। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया हमारे वस्त्रों को वापस दे दो। लेकिन कन्हैया कहते हैं तुम बाहर निकल के आओ और अपने वस्त्रों को ले लो। तुमको पहले समझाया था कि जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कन्हैया संदेश देते हैं इस कथा के माध्यम से, कभी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वरुण देवता का अपमान होता है। शरीर में कोई ना कोई वस्त्र जरूर धारण करे रहना चाहिए। लेकिन गोपियां नहीं मानी तो कन्हैया ने लीला की। अब तो गोपियां कहती हैं कन्हैया अगर हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो तुम्हारी राजा से शिकायत करेंगे। तो कन्हैया कहवे लगो पहले जाके तुम राजा से शिकायत कराओ, फिर मेरे से अपने वस्त्र ले लेना। गोपियां तो चिंता में पड़ गई, ऐसे में राजा से शिकायत कैसे करूंगी। शिकायत की बात जो कर रही थी वो क्षत्रिय कुल की गोपियां थी। यहाँ पर भेद बताया है। जो ब्राह्मण कुल की गोपियां थी वो ठाकुर जी से शास्त्र की बात करने लगी। बोले लाला ये तो बहुत गलत बात है, शास्त्र के अनुसार आपने अच्छा नहीं किया है, वस्त्र दे दो। ठाकुर जी कहते हैं मैं भी शास्त्र जानता हूँ, शास्त्र के अनुसार ही मैं कह रहा हूँ। और जो चतुर्थ वर्ण की गोपियां थी वो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तबोदितम देह वासांस धर्मज्ञ नोचे द्राग्ये ब्रवीयताम। हे ठाकुर जी हमारे वस्त्रों को दे दो, मैं तो आपकी दासी हूं।
ठाकुर जी ने सभी गोपियों को कहा, हाथ ऊपर उठा करके सूर्य भगवान को नमस्कार करके यमुना जी से बाहर आओ और अपने वस्त्र ले लो। गोपियां भी समझ गई ये तो परमात्मा है और हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में वस्त्र का क्या भेद है? परमात्मा के समक्ष तो सभी निर्वस्त्र हैं। गोपियां आज आई और ठाकुर जी से वस्त्रों को लेकर के गलती मानी, प्रार्थना की और क्षमा मांगते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। इस प्रकार से भगवान के चीर हरण की लीला को श्रवण कराया सुखदेव जी ने। अब आगे हम सभी लोग जो आज की प्रमुख कथा है गोवर्धन लीला, वहां प्रस्थान करेंगे। गोवर्धन चलते हैं। एक दिन प्रातः काल लाला अपने ग्वाल बालन के साथ मंडली में खेल करके और आए, और आकर के लाला ने देखा कि बड़ा सुंदर सुंदर पकवानों की महक आ रही है। कन्हैया दौड़े दौड़े रसोई में पहुंचे और मैया से कहते हैं, मैया क्या बन रहा, मुझको दे दे। मैया ने कहा, लाला ठाकुर जी को भोग बन रहा हूं, गिरिराज इंद्र की पूजा होगी और इंद्र देवता के लिए भोग बन रहा है, अभी कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर जी दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहते हैं, बाबा मैया मुझको खाने को पकौड़ी नहीं दे रही। तो बाबा ने कहा, लाला इंद्र का पूजन होगा, उसके बाद सबको प्रसाद मिलेगा। तो बाबा से लाला पूछने लगे कि ये इंद्र कौन है और क्या बलाए है इंद्र की। तो बाबा ने बताया, कन्हैया इंद्र का पूजन हम हर साल करते हैं। इंद्र की कृपा से जल बरसता है, जल बरसता है तो घास होती है और घास को खाकर हमारी गौएं पुष्ट होती है, दूध देती है, इसलिए इंद्र का पूजन करते हैं। तो यहाँ कन्हैया ठाकुर जी बताना चाहते हैं, बाबा को कहते हैं, बाबा इंद्र कुछ करने वाला नहीं है, इंद्र की कृपा से जल नहीं बरसता है। ठाकुर जी कहते हैं, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवावपद्यते। ठाकुर जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व करिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व करिरा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बाबा कहते हैं, लाला कहते हैं बाबा से, बाबा कोई कुछ करने वाला नहीं है, जो आदमी जैसे कर्म करता है उसके अनुसार फल भोगता है। पूजन ही करना है तो गिरिराज जी का पूजन कीजिए, क्योंकि गिरिराज जी की कृपा से ही हमारी गायों को चारा, सुंदर सुंदर हरी हरी घास प्राप्त होती है। ठाकुर जी की बात को सुनकर बाबा तो तैयार हो गए, लेकिन बाबा ने कहा, लाला हमारे कहने से सभी ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन करें, ऐसा तो संभव नहीं है। तो बाबा से लाला कहते हैं, बाबा कल सभी ब्रजवासियों को बुला करके वोटिंग हो जाए, चुनाव हो जाए। तो लाला ने ब्रजवासियों को बुलाया और ब्रजवासियों के समक्ष कहा, गिरिराज जी का पूजन अब हम लोग करेंगे, जिससे हमारी गौओं का पालन होता है। कन्हैया की बात को सुनकर आधे ब्रजवासी कहने लगे, बाबा हम तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कहने से देवी देवता पूजते रहेंगे, तो फिर हम साल भर केवल देवताओं का ही पूजन करते रहेंगे। आज तुम कह रहे हो गिरिराज बाबा पूजो, कल कहोगे नंद बाबा पूजो, परसों कहोगे यशोदा मैया को पूजो, तो क्या हम तुम्हारी ही पूजा करते रहेंगे? तो बहुत सुंदर ठाकुर जी ने समझाया। तो कुछ ब्रजवासी मान गए, अंतिम में सभी ब्रजवासी लाला की बात का समर्थन करते हैं और
गिरिराज जी का पूजन होता है। सभी गिरिराज जी जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में सुंदर 56 भोग रख लिया। ठाकुर जी के सामने 56 भोग आ चुका है। अब ये भोग ठाकुर जी ग्रहण करेंगे और इस भोग को आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। आइए हम लोग ब्रज की यात्रा करें एक भजन के माध्यम से। उसके बाद में हमारे बड़े भैया आप लोगों को इस कथा का गूढ़ रहस्य बताएंगे और कुछ आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, कुछ सुनाएंगे। आप लोग एक भजन के माध्यम से गोवर्धन चलें, वहां पूजन करें और आगे की बात को श्रवण करें। श्री गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन जाऊंगी, अरे मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनुआ, मेरी नाय माने ये कारो कनुआ। ओ नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अब यहाँ से आप लोग गोवर्धन जाएंगे तो गोवर्धन का कुछ ना कुछ किराया तो लगेगा ही ना। अब आप लोगों को भी किराया तो देना पड़ेगा, बिना किराए के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। और कहा गया है कि धर्म यात्रा में कुछ ना कुछ खर्च भी करना चाहिए। तो आप लोग अपनी जगह पर खड़े होकर भाव से नाचते हुए, तालियों की सेवा करते हुए गोवर्धन की यात्रा करेंगे। चौथा काला बना कर गए। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा सजा, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। को चल के नहीं चल जाए। पूछो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। हरि सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। होते 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने। जाओ। अगर होते नहीं लगा पा रहे तो साक्षात गोवर्धन आए, सभी लोग यहाँ परिक्रमा लगाकर अपने भाव से गोवर्धन की यात्रा करेंगे। और मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। शेर की करुण कढ़ैया, सात कोस की करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण संतन, मैं तो ब्राह्मण ज्योति जी को मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण भोग लगाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए जलेबी जय रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए जलेबी जय रे। ओ मैं कैसे जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा, हे तो गोवर्धन को गाओ मेरे वीर, मेरे मनवा। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, कर करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, पढ़ करके चलो चले सब गोवर्धन, पढ़ करके मैदान घाटी पे पहुँचे जा, देगे गिरधारी को शीश झुका, मैदान घाटी पे पहुँचे जा, वो प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जा, देगे गिरधारी को शीश झुका, मैदान घाटी पे पहुँचे जा, गिरधारी को शीश नवा। दंडवत कर मन में न डर, दंडवत कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब, अरे पढ़ करके ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे कह के जाए, गोवर्धन को जाए, राधे राधे रह के जाएंगे, गोवर्धन को जाएंगे, राधे राधे कह के जाएंगे, गोवर्धन को जाएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे हैं, सुंदर गिरिराज जी का पूजन हुआ है, सभी परिक्रमा लगाएंगे। अभी हमारे गिरिराज जी आप लोगों के बीच में आ जाएंगे, सभी लोग परिक्रमा लगाना, लेकिन अभी आप लोग जहां खड़े हैं बैठे, अब हमारे बड़े भैया आपको इस कथा का जो रहस्य है वो बताएंगे और कुछ आपको अपने शब्दों से समझाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे, अब भैया जी की बात को श्रवण करके उसके बाद